चलिएगा, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, ध्यान दीजिए। क्या आज आपका अंतिम क्लास आज आपका क्या है, अंतिम क्लास है। ये किरण पब्लिकेशन का जो है अंतिम क्लास है, ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम क्लास कथी का, पहला चैप्टर का, नंबर सिस्टम का, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है ना दूसरा चैप्टर चालू होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आपको 72 से बताना है। 72 नंबर सवाल उनको समझ में आएगा जो 70 समझे होंगे, क्योंकि 70 और 72 सेम सवाल है, सिर्फ डिजिट चेंज है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डिजिट क्या है, चेंज है, और कुछ ज्यादा इसमें कोई खास बात नहीं। अगर जो 70 नहीं समझे होंगे तब 72 को फिर से देख लीजिए। एक कह रहा है निम्नलिखित में, सॉरी 72, 0.000667 के दशमलव के 3 अंकों तक सही निम्न में से किसके मान के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दे 3 अंकों में ही हमको बताना है कि 3 अंकों में, मतलब ये देखिएगा 3 अंकों तक सही। यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, पहला नंबर जान लीजिएगा, इस सवाल आपका है 0.00, 0.00 है 0, और क्या है 6697 ये है। तो कह रहा है कि इसके हमको 3 अंक तक लेना है, 3 अंकों तक सही मान लेना है। अच्छा, यहाँ तक 3 अंक अगर हम लेंगे तो इधर वाला 0 को नहीं जोड़ा जाता है। 3 अंक का मतलब हम 0 को नहीं, 3 अंक इसमें से लेने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है ना। आपको पता चल जाना चाहिए कि होता क्या है 3 अंक लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है जैसे कि 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट, यहाँ 000 लिख देंगे। देखिएगा 3 अंक ही हमको वैल्यू लेना है, तो यहाँ देखिएगा ये 6 और 9 उतार लिए। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से गौर से देखिएगा, ये 3 अंक ही लेना है। अगला ये वो बचेगा, तो जितना अंक लेना रहता है उसको लिख कर उसके आगे वाला देखा जाता है कि 5 है या 5 से बड़ा है क्या। अगर 5 रहेगा या 5 से बड़ा रहेगा तो अपना मन से आप 1 जोड़ दीजिएगा, अपना मन से 1 जोड़ दीजिएगा। याद रखिए कहाँ, अगर देखिएगा 3 अंक का बोला है 3 अंक यहाँ से ले लिए, ये नहीं 0 नहीं लेना है ना, 3 अंक वहां से ले लिए। अब देखिएगा 7 बच गया, तो इसको हम देखेंगे 5 हो या 5 से बड़ा हो। अगर 5 हो या 5 से बड़ा रहता है तो जानिए वो बात, इसके बराबर में इसको छोड़कर 1 और उसमें जोड़ दिया जाता है। इसको खाली देखा जाता है कि 5 से 5 है या 5 से बड़ा है क्या, तो ये है खाली देख लिए, तो 5 से बड़ा है तो 1 इसमें हम जोड़ देंगे। अब देखिएगा जोड़ेंगे तो 0 पॉइंट, इधर देखिएगा 9 1 10 होगा, 6 1 7, 6 0 0 0, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन में देखिएगा कहाँ है 0 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और बात है इसमें, अगर ये 5 से छोटा रहेगा, 5 से छोटा रहेगा तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। अगर 5 से छोटा रहता तो 669 के 669 रहता है ना। 5 हो या 5 से बड़ा रहता तो 1 जोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिएगा, आपको समझ में आया होगा। अगर 70 नहीं समझ में आया होगा तो 72 से देखकर समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, क्या आगे बढ़ते चलते हैं। दीपक जी खुश रहिए, दीपक सिंह जी भी खुश रहिए, दीपक सिंह लगातार खुश रहिए। चलिएगा अगला की ओर देखा जाए। 73 नंबर क्वेश्चन, जो लगातार क्लास कर रहे होंगे 73 को देखते मार देंगे आंसर। 73 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है आपके, ध्यान दीजिएगा कि 2 अंकों की संख्या और का योग है। 2 अंकों की संख्या की अंकों का योग 11 है। तो अंक x और y रहता है 2 अंक में,
है ना। अंकों अगर संख्या पूछेगा, दो अंकों की संख्या, तो 10x प्लस वाई होता है, लेकिन अंक x और y होता है, तो इसका योग यहाँ दिया। फिर आगे पढ़ते हैं, उनको परस्पर बदल देने पर, है ना, बनी संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाता है। तो बनी संख्या मूल संख्या से, बनी संख्या जो है मूल मतलब ओरिजिनल संख्या से 45 कम हो जाता है। तो जैसे कम का चर्चा करेगा तो 9 हम बोलते हैं, और कम बोलेगा तो -x माइनस यानी कि 45, मतलब रियल में कमी होगा ये, लेकिन है ना कमी हो रहा है ये, दोनों कमी है इसलिए आपस में बराबर। अब ये कहाँ से आया, हम पहले ही बता दिए हैं, लेकिन फिर बता देंगे यहाँ पर। जैसे कोई भी दो अंकों की संख्या अगर बोलेगा तो 10x प्लस वाई, अंक बोलेगा तो x और y होता है। अब इसको पलटने पर, पलटेंगे तो 10 में x से गुना है तो 10 में अब y से गुना हो जाएगा x। तो पलटने पर, है ना, मूल संख्या से ये वाला, है ना, मूल संख्या से जो नई संख्या कम हो जाता है, तो नयका कम होता है तो नयका में माइनस लगेगा, माइनस मतलब छोटा कम, तो ये कम हो जाता है 45। तो 45 यहाँ लिखे। अब 10 गो x में से एगो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, समझिए बात को। तो 10 गो x में से एगो x घटेगा यहाँ वाला, तो 9 गो x और 10 गो y माइनस में है, एगो पहले से, मतलब अभी भी 9 गो y आपको माइनस में बचेगा, तो ये 45 हो जाएगा। तो 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 45। तो ये सब बात आपको नहीं, जब भी अगर कम की चर्चा करे तो आप समझिए कि दो अंकों में, है ना, कम की चर्चा या अंतर की चर्चा करे तो ये अंतर आएगा, लेकिन योगफल की चर्चा करे तो 11 x प्लस वाई की अंतर आता है। अब यहाँ काटिएगा तो 5 बार में, अब x माइनस वाई यहाँ का वैल्यू आ गया 5। आप जानते हैं कि दो गो संख्या का वर्ग मालूम, दो गो संख्या का अंतर मालूम है और दो गो संख्या का योग मालूम है, तो संख्या निकालना बहुत इजी होता है। अगर x का वैल्यू निकालना है मतलब 12 वाला, तो 12 वाला कहीं जाने कि x होगा कि y होगा, तो जो माइनस में होगा वो छोटा होगा, तो जो दोनों प्लस में होगा वो बड़ा होगा। तो x यहाँ भी प्लस x यहाँ भी, जब ये बड़ा है तो बड़ा वाला निकालने के लिए जोड़ देंगे, तो 11 गो 5 गो, कै गो, 11 5 जोड़ के 2 से भाग, है ना, तो 12 वाला छोटा y है, यानी कि 11 में से 5 घटा के 2 से भाग, 6 में 2 गए 3 हो गया, यहाँ 11 5 16 में यानी 8 हो गया। तो x और y संख्या माने हैं, तो x का वैल्यू 8 है या y का यानी संख्या आपका 83 है। बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, अपना ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। चलिए ये तो मेथड हो गया, ऑप्शन से भी अपना चेक कर सकते हैं। चलिएगा सब बात बताया होगा, आगे बढ़ते। ध्यान दीजिएगा 74 नंबर 74, चौहत्तर क्या कह रहा है, कह रहा है x को 2 दशमलव तक पूर्ण अंकित करके 19.75 के रूप में लिखा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन जो कह रहा है 19.375, और यहाँ देखेंगे फिर है x और 19.755, कोई दिक्कत, ये लिख दिए, है ना। और उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन में है 19.745 x और 19.755। अब यहाँ देखिएगा तीसरा है 19 तीसरा क्या है और 735, और यहाँ देखिएगा यहाँ भी 735 ही, गलत हम यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला में भी 735 ही है, यहाँ 745 है, फिर 735 और 19, इधर क्या है एकदम सेम आ रहा है और 755 आ रहा है। और चौथा ऑप्शन ये लास्ट ऑप्शन 19 पॉइंट यहाँ दिया है 745, और ये आपका है x जैसे के तैसे, x जैसे के तैसे। अब फिर उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा 19.755। देखिएगा x का वैल्यू हम बता रहा है ना कि 75 होगा, 1975 होगा, तो जहां जहां x है 1975 लिख दीजिए, 1975 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। देखिएगा 1975 ध्यान दीजिए क्या 19.75 19.75 नहीं कहेंगे 75 कहेंगे,
अब क्या करना है देखेंगे, इसमें एक रूल क्या होता है हम बताए हुए हैं। जैसे 2 अंक में है तो सबको 2 अंक में हम बनाएंगे ना हो, तो देखिएगा इसको 2 अंक में बनाएंगे तो 2 अंक पकड़ लेंगे। अगर इसके आगे वाला 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा तो एक इसमें जोड़ देंगे, तो 5 तो है ही है, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19.74 हो जाएगा। तो ये 19.74 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अभी भी तो देखेंगे पहले भी छोटे था, लेकिन ये कह रहा है कि इसका मतलब बराबर होता है, तो ये काम करने के बाद अभी भी छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है। मतलब बराबर आता तो भले ही वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अगर ये काम नहीं करते तो पहले भी 1975 से ये 1973 था, तो ये छोटा था। अभी भी 1974 है, 1975 है, तो अभी भी छोटा है। तो ये वाला रूल यहाँ लागू नहीं किया है, नहीं तो पहले वाला ये वाला लागू कर रहा है, तो पहले वाला चलिएगा, तो यहाँ पर ही गलत हो गया। अब फिर उसी तरह से देखिएगा इसको, देखिएगा ये अंतिम में 5 है, तो ये 19 जैसे के तैसे ये इसको 75 के रूप में एक जोड़ कर लिखा जाता है। तब देखिएगा ये 1975 ये है, इधर भी 1975 आ गया। तो ए भले ये तो छोटा था, अगर इससे तुलना किया जाए जब नहीं काम करते तो इससे छोटा था, लेकिन अब तुलना करेंगे तो 1975 यहाँ भी 1975 यहाँ भी, मतलब बराबर का चिन्ह यहाँ होना चाहिए। मतलब यहाँ ई वाला ऑप्शन यहाँ देता तो 37 हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं दिया था, इसलिए यहाँ गलत हो गया। फिर ये 1975 हो जाएगा। 19 से देखिएगा ये 73 है, तो 73 में ई वाला एक बढ़ जाएगा, ई वाला हटेगा, तो 5 है या 5 से ऊपर आता है तो एक बढ़ जाता है, 73 में एक जोड़ेंगे तो यानी 74 हो जाएगा। तो 1974 है और उधर 1975 है, तो ये देखिएगा कह रहा है 1974 है 1975 है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इससे ये वाला क्या है, ये छोटा है तो बात लागू कर रहा है, यहाँ तो लागू कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको लागू कर रहा है 1975 यानी पर, और उसके बाद देखिएगा यहाँ लागू कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ये है, इसमें देखिएगा 19 है और ये 5 है, तो 1976 हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। यहाँ भी लागू कर रहा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो देखिएगा ये भी होगा कि कौन होगा। अब फिर इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 1975 हो जाएगा। ये वाला एक कन्वर्ट कर देगा तो 19, देखिएगा ये 74 था, तो ये 19 और ये एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये 1975 हो गया। तो देखिएगा पहले इससे छोटा भी है और बराबर भी है, ध्यान दीजिएगा। अब फिर यहाँ देखिएगा ये एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 19, ध्यान दीजिए उतना उतना नहीं चेक करना। अब यहाँ देखिएगा वो एक बढ़ेगा तो यानी कि ये वाला 1976 हो जाएगा, तो 19 यहाँ पर आपका 76 हो जाएगा, 50 यानी कि 76, तो ये वाला सब बड़ा है। तो यहाँ पर आपको सेटिस्फाई ज्यादा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है यहाँ भी तो सेटिस्फाइड, कोई कहेगा कि सर ये भी तो हो सकता है, तो ये भी, तो हमको नजदीक वाला लेना है, ज्यादा दूरी वाला नहीं, नजदीक वाला लेना है। देखिएगा कभी कभी तो कहिए कि सर जी यहाँ भी लागू कर रहा है यहाँ भी लागू कर रहा है, आपको समझने का फेर है, अच्छा से देखिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा ये वाला 1975 से ये वाला 1974 छोटा है कि नहीं छोटा है, और फिर 1975 से ये वाला बड़ा है कि नहीं बड़ा। कह भी रहा है कि इसका वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे ही छोटा होना चाहिए, फिर इसका वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा भी है, तो यहाँ भी लागू कर रहा है यहाँ भी। लेकिन अब नजदीक में देखना है, नजदीक कौन है, तो 1975 के नजदीक 74 में चल गया है ना। देखिएगा ये 74 में चल गया, लेकिन यहाँ देखिए 1975 के नजदीक ही 75 में है, तो इसीलिए यही 75 यहाँ 74 का मैटर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ अगर तुलना किया जाए तो 74 यहाँ 76, 2 का अंतर, यहाँ 75 और एक 76, 1 का अंतर, तो इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, ध्यान दीजिए क्या इसमें और है क्वेश्चन। हाँ चलिएगा आगे की ओर, 75 कह रहा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है वो। तो 5 अंकों की कुल कितनी, 5 अंकीय संख्या कुल कितनी है, तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या, ये बात ना पूछ दिया है वो। 5 अंकों वाला, तो 5 अंकों वाला आपका स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, ध्यान दीजिएगा ये भी बात देखना पड़ेगा। जैसे 1 से ध्यान दीजिएगा, 1 से देखिए गौर से देखिएगा, 1 से लेकर 9,999 तक, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये 4 अंक तक है, 4 अंकों तक है। तो 5 अंकों का स्टार्ट कहाँ से होता है, एक तरह थोड़ा आगे, यानी कि 9,000 तो 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
यानी कि एक यानी 5 अंकों की संख्या यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई कहाँ तक ले जाएगा जानते हैं, 5 गो 9 तक ले जाएगा। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 9 तक ले जाएगा। तो इसमें से आपका है ना इधर वाला घटा लेंगे, टोटल इधर वाला घटा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ले बचेगा। तो जो 5 अंकों का संख्या होगा, जो 5 अंक का संख्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ले मतलब ये टोटल कितना है, टोटल इतना है। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 5 ये सोचने वाली है, ये सवाल नहीं है। 5 अंकों की संख्या कुल, तो टोटल यहाँ देखिएगा 9,999 अगर लिख देंगे, 9,900 देखिएगा क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 99,999 लिख दिए। तो इस संख्या कहाँ से आ गया, इतना इस संख्या हो गया एक से लेकर है, एक से लेकर। तो यानी कि 5 अंकों की संख्या क्या हुआ है, 5 अंकों की, तो 5 अंकों की संख्या क्या हुआ है, तो आपको चुपचाप आपको इतना को घटाना पड़ेगा। तो मतलब 4 अंकों वाला इतना है, तो घटा लीजिए 4 अंकों का, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये 0 0 0 0 और यहाँ लिखिएगा 9, यानी कि 90,000 ऐसा संख्या है। 90,000 9,999 संख्या में एक से लेकर यहाँ तक भी शामिल है। तो 90,000 यहाँ से लेकर 90,000 ही संख्या है जो सिर्फ 5 अंकों की का है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर देखा जाए। इसमें और है ना क्वेश्चन, टिपने का आदत हो गया। तो हम बता दिए आपका, जानते हैं ये 76 नंबर हम क्वेश्चन बता दिए। देखिएगा ये हम बता दिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन, अब 75 छोड़ दिए, तो 75 आइए ऊपर, 75 छूट गया। 75 क्या कह रहा है, एक्स और वाई के मान 0.2 स्थान तक कितना के रूप में हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू दिया है और वाई का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है 5.51, ध्यान दीजिएगा, और y का वैल्यू कितना दिया है भाई, y का वैल्यू दिया है 3.50। तो 1 5 15 5 3 8 है 1 9 9.0। तो इसका वैल्यू कितना हो सकता है दशमलव के रूप में। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन में देखिएगा x + y इधर जोड़ दिए तब ना जोड़े हैं, तो इधर जोड़ दिए तो इतना आया, तो यानी कि 9.01 है। उसके आगे देखिएगा अपना मन से ही 0 0 लगा सकते हैं, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं। तो ये वाला आपका ऑप्शन कहाँ है, इससे वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए गौर से देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा 4। तो 75 यहाँ हो गया, 76 यहाँ हो गया। चलिएगा अब देखा जाए 77 की ओर। 77 77 का व्यंजक में सार्थक अंक क्या है। अब देखिएगा दशमलव वाला में यहाँ देखिएगा 0, यहाँ 0 0 0, सार्थक अंक क्या है, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा सार्थक अंक क्या है, मतलब इतना और 156 0 0 0। सार्थक अंक मतलब उसको लेने पर कुछ महत्व हो जाना चाहिए। जैसे कोई आदमी कहेगा कि ये सार्थक अंक है क्या, नहीं अभी भी 2 लिखा हुआ। कोई आदमी कहेगा कि क्या है 3 लिखा हुआ है, फिर आदमी कहेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, अभी भी 3 लिखा हुआ है। तो सार्थक मतलब कुछ उसके साथ जाने पर मान में परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो ये इसके पीछे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं ना। सार्थक अंक का मतलब यहाँ देखिएगा दशमलव वाला जब भी सार्थक पूछेगा तो इसको भूल जाएंगे। अब देखिएगा ये 156 में ये सब सार्थक है, क्योंकि एक भी हटाएंगे तो घट जाएगा मान में, एक भी यहाँ रख देंगे तो मान में जुड़ जाएगा। याद रखिएगा ये बात को, इसी को तो सार्थक अंक कहेगा तो जोड़ देंगे चुपचाप, है ना। सार्थक अंक कितना हो गया था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हो गया, 6 सार्थक अंक है, 6 है, 6 को उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 77। याद रखिएगा जब भी दशमलव वाला में सार्थक अंक पूछेगा तो दशमलव के ये वाला दशमलव के जस्ट इधर रहेगा, जो भी 0 रहेगा भूल जाएंगे, है ना। उसके आगे जो रहेगा एगो संख्या के आगे अगर रहेगा उसको लिया जाता है। चलेंगे आगे देखा जाए 78 नंबर। 78 को देखा जाए, कह रहा है 78 एक्स का 0.5 स्थान तक लेना। तो ध्यान दीजिएगा 8,000 जब वैल्यू दिया है एक्स का वैल्यू मतलब यहाँ पर 0.8 1 2 2 4 मतलब
80,000 है ना, चाहे जो भी हो। 8 पे 5 अंकों में लेना है तो 1 2 3 4 5 अंकों में ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो इसमें ऑप्शन क्या है, सब सवाल बार बार आ गया। 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 79995 7995 है, फिर ये x और यहाँ देखिएगा 8000 यानी कि ये पॉइंट है। तो पॉइंट के बाद देखिएगा 5 अंक लेना है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिएगा कितना हो गया, 2 2 4 5 हो गया। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, एक हो गया और दूसरा क्या है 0.9999905 और ये ग्रेड यहाँ है x का वैल्यू फिर है और यहाँ 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 0.80005 3 नंबर एकदम समझ में आएगा जो शुरू से हमसे पढ़ रहे हैं। 7999 बीच में कै गो 9 है, 4 गो 9 और 5 और x और 0.85 और यहाँ देखिएगा 4 नंबर 0.79995 और यहाँ x है यहाँ 0.85 इसका वैल्यू। पहला नंबर जान लीजिए, जितना अंक में दशमलव रहेगा उससे एक अंक ज्यादा वाला आंसर होता है ऐसा सवाल में। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 अंक के बाद है 6 अंक वाला आंसर होगा। तो देखिएगा तो 6 अंक में कौन है, 1 2 3 4 5 अंक में गलत हो गया, 1 2 3 4 5 अंक में गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 अंक में भी 1 2 3 4 5 अंक 6 अंक में, यही दोनों में से कोई होगा। अच्छा x का वैल्यू कह रहा है, अब देखिएगा x का वैल्यू हम बोले थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5 अंक में है तो 6 अंक में लिए तो इसको 5 अंक में करेंगे। तो क्या करेंगे, तो 5 को पहले छटिया लेंगे, जो बचेगा उसके बारे में सोचेंगे। या तो ये 5 रहेगा या 5 से ज्यादा रहेगा तो एक इसमें जुट जाता है, तो एक इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक के एक 9 एक के एक और उसके बाद ये हो गया। तो मतलब यहाँ जो वैल्यू आया है ये वाला चुपचाप रखा जाएगा 0.8000। अच्छा ये वाला से ये वाला छोटा है क्या, तो यहाँ सही बात है छोटा है, लेकिन कह रहा है कि बराबर भी है क्या, तो कभी बराबर नहीं होगा, ये हमेशा छोटे रहेगा, इसीलिए ये वाला गलत हो गया। समझ रहे हैं ना। अब ये वाला चेक करते हैं। अच्छा x के जगह पर तो हर हाल में हमको लेना है ये 0.8 है ना, 80,000 कहिए ना इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000। अच्छा ये देखिएगा जब भी देखिएगा तो ये 6 अंक का है तो 5 अंक पहले से छटिया लेंगे। अगर 5 अंक के बाद जो अंक आएगा या तो 5 हो या तो 5 से बड़ा हो तो उसको हमेशा के लिए भूल जाते हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि 5 रहे या 5 से ज्यादा रहता है तो एक जुटेगा, 5 रहे अगर 5 से कम रहेगा तो जुटेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो एक इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा 9 1 10 9 1 10, यहाँ 9 1 10 9 1 10 7 1 8। अब देखिएगा अगर शुरू में देखा जाए ये वाला अगर काम नहीं करते तो सही बात है, इससे ये वाला छोटा था 80,000 से, ये वाला कुछ ना कुछ छोटा है नहीं, 80,000 आई कुछ कम ही है, तो ये वाला पहले शुरू में तो छोटा ही था। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ कह रहा है कि बराबर भी है क्या, तो देखिएगा ये आप देखिएगा 8.000 और यहाँ भी देखिएगा 8 पॉइंट, यहाँ देखिएगा पॉइंट पड़ेगा, सॉरी यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट ही पड़ेगा, ये 000 आ रहा है तो बराबर भी है, तो यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। चलिएगा आगे की ओर देखा गया, ध्यान दीजिए क्या। चलिएगा 79 नंबर, ए 79 क्या कह रहा है, संख्या 42 86 42 86 93 745 में 9 और 5 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो 9 का स्थानीय मान 9 जैसे का तैसे, इसका स्थान का इसका कै गो है तो 4 गो है, तो 1 2 3 4 गो। और 5 का स्थानीय मान तो 5, इसका कुछ है नहीं है, इसका अंतर घटा लीजिए तो 9 9 9 8 89 995 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा
आंसर। आगे की ओर बढ़ते, गौर से देखिएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा। आज से चलेगा, आपको तुरंत है ना, हम आ रहे हैं, फोन किए उनको, साइंस का क्लास। ध्यान दीजिएगा, 80 नंबर। 80 क्या कह रहा, 80 नंबर कह रहा, 2 दशमलव का उत्पाद इतना है। यदि मतलब 2 दशमलव का उत्पाद इतना है, मतलब 2 दशमलव का गुणनफल, उत्पाद का मतलब, यदि दशमलव पहले का इतना है, जैसे बात को समझिए, 2 दशमलव का उत्पाद मतलब गुणनफल, उत्पाद जैसे बोलिएगा मतलब उत्पाद मतलब गुणनफल, याद रखिएगा, है ना। तो इसका 0 यहाँ देखिएगा, 768 है, 0.768 दिया है, 0.768 दिया है। इसमें एगो पहले का हमको बता दे रहा है कि 1.6 है, और दूसरी का आप बताइए। तो ये गुना में है तो भागा में चल जाएगा, 0.668 है, ये भागा में है तो 1.6। अब दशमलव में देखिएगा, भागा में दशमलव घटता है तो ऊपर में 3 अंक के बाद और नीचे में 1 अंक के बाद, तो 3 में से 1 घटेगा, 2 तो 2 नीचे लिखा है, 2 अंक के बाद ऊपर लिखाएगा कि नीचे लिखाएगा, तो जिधर 12 रहेगा ऊपर लिखाएगा, उधर लिखाएगा। तो 12 है देखिएगा ऊपर में, तो यानी कि अभी भी जो रिजल्ट आएगा तो ऊपर में 2 अंक के बाद लिखाएगा। तो यहाँ देखिएगा, 16 से काटिएगा, 4 से 4 चौका 16, 4 से काटिए 4 एकम 4, और उसके बाद 4 9 छठी, 4 दूना का 4, 4 से काटिएगा 4 चौका 16, 4 8 32, मतलब ये आ गया जो वैल्यू जो दूसरा संख्या, दूसरा आया है, दूसरा उत्पाद जो आया है, ये 48 आया है। लेकिन देखिएगा 3 में सर 1 घटा है 2, तो 2 अंक के बाद पड़ेगा, तो यानी कि 0.48 उतार लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते चलिएगा, समझ में आया है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इक्यासी, 81 नंबर कह रहा, निम्न में से असंगत कौन है। अच्छा, 0.02 इसको लिखा हुआ है, फिर यहाँ 0.02 लिखा हुआ है, इसको समझने का फेर है। और क्या लिखा हुआ है, एक और है देखिएगा, 0.02 लिखा हुआ है, पहला है वो 0.02 यहाँ 0 लिख दिया है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा एगो लिखा है 2 के पावर यहाँ 100, यहाँ 2 के बट्टा में 100 है, वो लिख दिया 0.002। अच्छा, असंगत कौन है। अच्छा, इसको अगर हम भागा देंगे तो ये 2 जैसे के तैसे, 2 अंक के बाद नीचे 2 गो 0 है, तो उधर ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, 10 पॉइंट के बाद अंतिम में 0 का कोई मत नहीं, तो मतलब इसका मतलब 0.02 ही लिखा हुआ। अच्छा, ये वाला सेम चीज है। कैसे, क्योंकि देखिएगा दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद एगो 0 है, उसके बाद 2 है, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, असंगत है। दशमलव के बाद 2 गो 0 है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, इसलिए असंगत है। तो असंगत वाला पूछा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, असंगत में ये है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 52 नंबर, 82 नंबर। 82 क्या कह रहा है कि 45 गो विद्यार्थी है, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों है। तो इसमें कह रहा है ना कि 3/5 भाग, 3/5 भाग बॉय है। तो बताइए बॉय की संख्या, तो बॉय की संख्या, तो कोई आदमी कहेगा कि 20 गो विद्यार्थी है, लड़का लड़की दोनों, जिसमें 1/आधा लड़की है। आप समझ जाइएगा, आधा मतलब इसका आधा, तो 10 लड़की है तो 10 लड़का होगा, तो वही बात है। तो 45 का लड़का जो कह रहा है, कुल में से 3/5 भाग लड़का है, तो ये लड़का है, ये है, तो कुल में गुना कर दीजिए तो लड़का ही निकल जाएगा। 9 बार में 9, तो 9 से 9 या 27, यानी कि 27 गो लड़का है। लड़की पूछता तो 45 में से 27 घटा देते। चलिएगा आगे देखा जाए, 27 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 नंबर, 83 को देखा जाए, 83 क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कह रहा है कि एक के परिमेय संख्या, गौर से देखिएगा, एक परिमेय संख्या अंश और हर में 10 अधिक है। अंश अंश जो है ना, इसके अंश अंश जो है ना, अंश से देखिएगा, कह रहा हर जो है ना अंश से 10 अधिक है। तो इतना जोड़ दिया तो इतना हो जाता है। तो बताइए, ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाया जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी लीजिए, डी ले लीजिए। तो यहाँ 13/23 हो जाएगा, और दूसरा में 9/19 हो जाएगा, तीसरा में 7/17 हो जाएगा, चौथा में 11/21 हो जाएगा। सबको देखिएगा तो अंश से हर 10 अधिक है, यहाँ भी 10 अधिक है। देखिए ना, अंशवा से हरवा 10 अधिक है, अंशवा से हरवा 10 अधिक है। तो पहली का बात सब में लागू किया, अब दूसरी का बात लागू करा के देखते हैं। कह रहा है इसके अंश में, अब दूसरी का बात क्या कह रहा है कि अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है और हर में 3 घटाया जाता है, तो 5/6 हो जाता है, यही ना कह रहा है। तो यही अंश में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 गो क्या कह रहा है। देखिएगा अंश मतलब ऊपर में, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। एक रफाउट लिख रहे इसको, क्या 13/23, 9/19, 7/17, 11/21। अब क्या कह रहा है कि सब के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है। अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे, और इसमें 3 कम कर दिया जाता है। तो यह वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, यह वैल्यू काट कर आना चाहिए कितना, ध्यान दीजिएगा, 5/6 के बराबर में आना चाहिए। तो इसमें भी 4 जोड़िए, इसमें 3 घटाइए, 4 जोड़िए, 3 घटाइए, 4 जोड़िए, 3 घटाइए, तो पता चलेगा यहाँ 17 हो गया, यहाँ 20 होगा, कभी कटेगा नहीं। 13 हो गया, यहाँ हो गया 16, कटेगा नहीं। यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, कभी कटेगा नहीं। ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो 3 से काटिएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये 5/6 के रूप में कट कर आ गया। तो आपका ये वाला दोनों बात लागू किया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, क्या 84 नंबर, ए 84 नंबर क्या कह रहा है, 2.00589 का स्थानीय मान 5 का क्या होगा। 5 का, तो दशमलव वाला में जब भी स्थानीय का मान निकालना है तो 5 जैसे के तैसे बट्टा में काम होता है दशमलव वाला में। अब 5 ही कहाँ है, तो गौर से देखेंगे, ये दशमलव जहाँ रहेगा ना, तो दशमलव के बदला में 1 दे दीजिएगा, हम ट्रिक बताते हैं। और उसके बाद कै गो संख्या है, एक कै गो अंक, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो ना है हो। देखिएगा गौर से देखिएगा, 1 गो 2 गो 3 गो, मतलब यही जा है, मतलब यही जा, आगे को नहीं जाना है हमको, इधरे से हमको जाते होना है, तो 5 तक पहुंचना है। तो 3 गो है तो 3 गो सुन, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। कटने वाला होगा तो काटिए, नहीं तो स्थानीय पूछा है तो जैसे के तैसे, यही आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, 85 नंबर, पचासी क्या कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 इसके वर्ग से 3 कम है, तो बताइए पूर्णांक क्या। ऐसा क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से उड़ा दीजिए ना, बाई ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया। ए में क्या है, 5 है, बी में 3 है, कोई दिक्कत, उसके बाद 2 है, और क्या है, 8 है। अच्छा से पढ़ लीजिएगा तब उड़ाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या का 5 तो 5 जो है ना, उसके वर्ग से 3 कम है। तो इसके बारे में 2 गो बात है, जैसे जो संख्या होगा तो इस संख्या पहले 2 लिख दीजिए, तो इसका 5 इसके वर्ग से 3 कम होना चाहिए। तो 25 है, यहाँ भी 25 होगा, ये तो बराबर हो गया, गलती हो गया। अब देखिएगा इसके बारे में 2 गो बात है, कह रहा है इसका 5 इसके वर्ग से 3 कम है, तो ये 15 हो गया, ये 9 हो गया। तो इसका 5 जो है ना, तो ये 9 हो जाएगा, 5 × 15, ठीक है। तो इसका 5 तो 5 × 15 हो गया, और उसके वर्ग के दोगुने से, सॉरी, तो वर्ग के यहाँ दोगुना करना था, तो 25 दूना का 50, तो 50 से है ना, ये वाला क्या है, कम है कि ये वाला ज्यादा है, ज्यादा हो जाता है 25, लेकिन इसका वर्ग के दोगुना मतलब 18,
18 जो है ना इससे कितना कम है, तो 3 कम है कि नहीं, तो सही बात है ना, तो इससे 3 कम है, तो देखिएगा, तो इससे अगर यहाँ देखा जाता है यहाँ 25 कम हो जाता है इससे, तो वही बात यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया। कह रहा है ना कि एक धनात्मक पूर्णांक का पचगुना उसके वर्ग के दोगुने से 3 कम है, तो ये पचगुना जो है ना, ये पचगुना के बारे में कह रहा है, इसके वर्ग का दोगुना जो आएगा ना, तो ये पचगुना वाला जो है वर्ग के दोगुना से 3 कम है, तो सही बात है यहाँ 15 और 18 में कमी है 3 का, ऑप्शन नंबर बी ही होगा आंसर। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, आगे देखा जाए 86 नंबर। 86 क्या कह रहा, किसी संख्या का 1/4, तो किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि x संख्या, तो x का 1/4 मतलब 1/, फिर इस का मतलब गुना 2/3 मतलब 2/3, 32 है, तो बताइए उस संख्या का 2 से काटिएगा 16 बार में, 4 3 का 12, तो x का वैल्यू उधर 16 जाएगा, इधर भाग में तो उधर गुना में, तो 12 72 का 2 12 7 19 192, तो संख्या x माने थे तो 92 आ गया x का वैल्यू, तो 192 आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर देखा जाए, सत्तासी नंबर। चलिए सभी लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 87 कह रहा है वह संख्या, ध्यान दीजिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 55 से उतना ही अधिक है जितना कि 95 से 12 है। जब भी सा क्वेश्चन आएगा ना तो हम ट्रिक बताते हैं, है ना, दोनों के जोड़ के 2 से भागा, 5 5 10, 9 5 14 1 15, 5 5 10, 9 5 14 1 15 और 2 से भागा दीजिएगा तो फटाक से ये 75 जो आएगा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 75। लेकिन मेथड चाहिए, ये तो ट्रिक हो गया, शॉर्ट ट्रिक। ऐसा क्वेश्चन में मेथड क्या कर रहा, मान लेता माना की संख्या x है, तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 55 से उतना ही अधिक है। ये 55 से ये वाला क्या है, अधिक है, तो ये संख्या अधिक है, तो अधिक रहेगा तो ये प्लस में, ये 55 से अधिक है तो यहाँ माइनस में, याद रखिएगा, ऐसे सवाल को सेट करने का टेक्निक है। फिर कह रहा है जितना कि 95 से छोटी है, तो वही संख्या हुआ मतलब वही x जो है ना अब यहाँ छोटा हो जाता है, तो ये छोटा हो गया मतलब माइनस आता है, यानी 95 बड़ा होगा तो बड़ा जो होता है वो प्लस में लिखा जाता है, तो यहाँ प्लस में उतना ही मतलब ये आपस में बराबर है। अब देखिएगा x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, जुटेगा उधर तो यहाँ देखिएगा जुटेगा तो 5 5 10 9 9 9 5 14 15 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 75, x का वैल्यू क्या हो गया 75। आगे की ओर 88 नंबर। 88 क्या कह रहा है, 0.23 ऐसे आपको लिखा है तो इसको परिमेय क्रम में क्या लिख सकता है, जो संख्या अनंत लिख दे चाहे 3 4 बार भी लिख देगा तो ये रूल लागू करता है, 3 या 4 बार है ना लिख देगा तो रूल लागू करता है। तो 0 जो संख्या बार बार लिखा रहता है उसके मतलब 23 बार बार लिखा होगा, या तो 3 बार लिखे या 3 से है ना अनंत लिख दे, या रूल दोनों पर लागू करेगा। तो देखिएगा तो 23 बार बार लिखा हुआ है तो उसके 23 को पकड़ के एक बार लिख देंगे और उसके माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देते हैं। अब रेकरिंग वाला सवाल में देखा जाता है कि पॉइंट के पहले 0 है क्या, तो पॉइंट के पहले 0 है तो पॉइंट और 0 से कोई मतलब नहीं। अब देखिएगा 23 है तो 2 गो पर रेकरिंग है, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो बट्टा में 9, तो यह भिन्न के रूप में हो गया P/Q के रूप में 23/99, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर देखा रंजीत कुमार जी बोलिए, ध्यान दीजिए क्या 89 क्या कह रहा है ना 71,624 में 7 का स्थानीय मान था, 7 यहाँ है, अगर आगे 2 2 4 गो अंक है तो 4 गो शून्य, ये आपका हो गया स्थानीय मान, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 90 नंबर 90 क्या कह रहा है ना 5 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से उठाना है
यानी कि 999 से लेकर, है ना, अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 9999 तक 5 से कटने वाली कै गो संख्या, 5 से विभाज वाला, विभाज वाला, ऐसा जब भी आएगा तो हम बहुत इजी है बनाना, लेकिन पहले पकड़ेंगे कि 5 से विभाज होने वाली है ना हो। तो 3 अंकों के क्या कह रहा है देखिएगा, अच्छा से पहले पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की हमको बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो 5 से विभाज होना चाहिए, है ना। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से विभाज होना चाहिए, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो हमको इतना से विभाज होना चाहिए। तो ये देखिए 4 अंकों की बड़ी से 5 से विभाज नहीं हो रहा है, तो देखिएगा इससे हमको बड़ा से बड़ा लेना है। तो देखिएगा इससे थोड़ा इधर पीछे आएंगे तो ये 995 जो होता है 5 से कटता है। अच्छा, इससे थोड़ा इधर आएंगे एंड आगे बढ़ेंगे तो ये 5 अंकों में आ जाएगा। तो 4 अंक में तो 999 मतलब 9995 भी 5 से कटता है। यानी कि आपको अगर देखा जाए, इसका कहने का अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं कह रहा है कटने के लिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर 5 से कटता है तो यही होबे करेगा, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर 5 से कटने के लिए कहेगा तो यही होगा। तो ये हो गया, तो ये हम जान गए कि इसका मतलब उसके बाद आगे कितना होगा, उसके बाद यहाँ आगे हो जाएगा 5 इसमें जोड़ेंगे तो 1000 जो है पक्का कटेगा। उसके बाद 1005 कटेगा। उसी तरह से इसके पीछे देखेंगे तो हमको यहाँ पर समझ में आया कि यही मतलब शुरू वाला एगो अंतिम वाला हम जान जाते हैं तो खेला हो जाता है। अब यहाँ से शॉर्ट ट्रिक है जो आपको पता होगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हो कैसे रूल लागू करता है। बड़का पहले तो 999 और छोटका बाद में लिखा जाता है, और उसके बाद जितना से कटने के लिए कहेगा उतना से भाग, और यहाँ हमेशा माइनस, हमेशा हमेशा, और पूर्णांक भाग को लिया जाता है भाई। दशमलव में आएगा तो दशमलव से कोई मतलब नहीं, अगर पूर्णांक में आ जाएगा तो और अच्छा बात है, अति सुंदर। तो 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45, 5 से काटिएगा 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 45। अब देखिएगा 1999 में से 199 घट जाएगा 1800, तो इसके बीच में 1800 संख्या है। इसके बीच में मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब 3 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या के बीच में 5 से कटने वाली 1800 संख्या है, जो ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए 3 है। चलिएगा आगे देखा जाए। साइंस वाला क्लास होगा थोड़ा देर में, इस क्लास खत्म होने के बाद। ध्यान दीजिए, क्या 91 को देखा जाए, 91 कह रहा है क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है देखिएगा, एक लड़का को 495 को 36 से गुना करने के लिए कहा गया। एक बेचारा को कहा कि 495 में आप 36 से गुना कर दिए, लेकिन वह परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों को एक अंक गलत पढ़ लिया, जिसके कारण इतना आ गया। मतलब कहना था यहाँ जो संख्या था, देखिए गुना करना है आपको 36 से, बात को समझिए, लेकिन यहाँ जो संख्या है यहाँ कथी से दोनों गुना कर दिया, मतलब एगो इसमें से कोई अंक गड़बड़ा दिया। तो यहाँ जो भी संख्या होगा इसको मान लेते हैं 1 से, तो गुना करने पर जो रिजल्ट आ गया है 16,740 आ जाता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि संख्या कथी लिया है। तो ये संख्या अगर हमको निकालना है यानी कि 16,740 गुना में है तो भागा में 9 कैसे काटिएगा, 4 से काटिएगा, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अठे 32, 4 पचे 20, 4 9 36, 9 से काटिएगा 9 चौक 36, 4 हो गया, और उसके बाद क्या बच जाएगा, 4 बच गया, 9 चौक 36 5 बच जाएगा हो, तो यहाँ बच जाएगा 5, तो यहाँ देखिए 9 छक 54 हो जाएगा। अब फिर देखिएगा 4 बचा तो 9 बचे 45। अब सोच के देखिएगा क्या है, x का वैल्यू जो कटने के बाद आया 465, मतलब यहाँ जो संख्या लेना था आपको 465 ले लिया, तब बीच में कोई क्यों अंक लिया है गलत बोल रहा था, सही में 4 की जगह पर तो 4 तो है ही है, 5 की जगह पर 5 है ही है, बीच नहीं बोला है, लेकिन हमको पता चल रहा है कि 9 की जगह पर 6 ले लिया है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि गलत अंक कौन ले लिया है, तब उसने किस अंक को गलत किया है, तो 9 को गलत कर दिया है। तो उसने संख्या तो रियल में ही ना आपको दिया था गुना करने, तो 9 को गलत करके 6 ले लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत अंक 9 को गलती किया है। ऑप्शन नंबर, ऐसा नहीं कि 6 होगा 9 होगा, क्या कह रहा है सीधे क्वेश्चन में किस अंक को गलत में पढ़ लिया, तो 9 को गलत में पढ़ लिया, 9 की जगह पर 6 पढ़ लिया, तो 9 को नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा।
आगे देखा जाए। 92, 92। 92 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 से लेकर 14 तक सभी प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा। तो 1 से लेकर 1, 2, 3 ऐसे ऐसे है ना लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का योग, योग घनों का योग जैसे मतलब इसका क्यू होगा, एक का क्यू एन का क्यू, तो एन तक रहेगा तो एन इंटू एन प्लस 1/2 इसका स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है। अब जान लीजिए, तो यहाँ कह रहा है तो जब भी इस फॉर्मूला पर निकलता है तो 1 से निकल जाता है। हमको पूछा है कि यहाँ 5 से लेकर 14 तक, इसमें अगर 14 एन लेंगे तो 14 देखिएगा, फिर 14 प्लस 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 से निकल गया। जैसे 1, 2, 3 ऐसे ऐसे इसका घन निकल गया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक मतलब आपको 4 वाला फालतू निकल गया है तो 4 वाला घटाना पड़ेगा, तो 4 यहाँ 4 प्लस 1 और बट्टा में 2 इसका वर्ग, ये घटाना पड़ेगा। तो घटा लीजिए, 2 से काटिएगा, 2 से 14 और 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4। अब कितना हो जाएगा हो, घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा हो, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 15 से पहले गुना कीजिए 105 हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 4 1 5 दूना का 10 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 105 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 अंकों का 100 के आसपास की संख्या का वर्ग हम सिखाए हैं, तो 100 के आसपास की संख्या का वर्ग क्या है, गुने आप मान लीजिए ना, 100 105 गुने 105 2 बार गुना है तो 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है तो 5 ज्यादा है, तो 5 5 का गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कोई वो तिरछा के जोड़ दीजिए, 105 105 110 हो जाएगा, तो 110 तो यहाँ 25 हो जाएगा, इसमें से 100 घटेगा, तो 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 10 9 25 हो जाएगा, 10 9 25। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 92 का, 92 का कितना हो जाएगा, 10 9 25, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, क्या इसको वर्क करके घटा लेना है आगे। 10 हो जाएगा, ये 100 घटाना है, याद रखिएगा 100 घटाना है, 11,025 होगा उसका वर्ग, आंसर हो जाएगा 100 घटाकर। ध्यान दीजिएगा, क्या 93 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या की 1/8 के बराबर किसी संख्या का, किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि x के मतलब गुणना 1/8 है, फिर का मतलब गुणना 1/4 मतलब 1/4 है ना, 300 के बराबर है तो 300 के बराबर। अब यहाँ से गुना करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 या 96 हो जाएगा ना हो, 32 या 96, तो यानी 9600 हो गया, 32 या 96 हो जाएगा ना हो, 9600 हो जाएगा। चलेंगे अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि हमको संख्या बताइए, आंसर क्या पूछ रहा है कि उस संख्या का मतलब 9600 का है ना 1/5 कितने बराबर है, तो 1/5, तो 5 से काटा, 5 से कम 5 है, 4 5 9 45 और 5 दूना का 10 0, यानी 1920 के बराबर है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे की ओर। अब देखा जाए क्या 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 संख्या, जैसे 4 गो संख्या दिया हुआ है, देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ चौथा दिया हुआ है, तो चारों संख्या अनुपात में हम यहाँ ले लेते हैं। अब जैसे से कह रहा है पहली संख्या जो है ना, कह रहा है 4 संख्या में से पहली संख्या पहली से दूसरी संख्या जो है ना पहली से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या जो है ना पहली से 3 गुनी है, तो पहली पहले पता रहेगा तब ना, तो पहली का अनुपात में 1 माने तो ये 3 हो जाएगा, 3 गुनी हो गया। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फिर क्या कह रहा है, तीसरी संख्या जो है ना दूसरी के 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या है ना दूसरी के 4 गुनी, तो दूसरी अब 3 हो गया, तो इसका 4 गुना, इसका देखिएगा 3 गुना था तो 3 से गुना कर दिया, अब इसका 4 गुना है तो 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिएगा
चौथी संख्या के बारे में कह रहा है, तीसरी की पचगुन्नी है तो इसकी पचगुन्नी है तो 12 पचे 60 हो जाएगा। बात को समझ गए ना हो? अरे यह 3 गुना, इसका फिर 4 गुना, फिर इसका 5 गुना, बस इतना ही तक काम करना था। अब देखिएगा इसको हम मिटा देते हैं। कुल कितना है तो कुल कितना है तो जोड़िए, कुल यहाँ दिया है 1900, नहीं ये माध्य दिया है। माध्य मतलब एक प्रकार का एवरेज होता है। 1900 माध्य है, मतलब ये माध्य है। तो माध्य को योग में ले जाने के लिए क्या होता है, एवरेज गुण संख्या। तो एवरेज कितना है 1900। अब इकाई गो संख्या है तो 1 2 3 4 गो संख्या था, 4 से गुना करेंगे तो 19 चौक 76 हो जाएगा, ये 7600 हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए योग तो 60 अब 12 कितना, 72 है, 3 75 है, 76, ये टोटल देखा जाए तो अनुपात में टोटल 76 है। तो कुल का तुलना कुल से, कुल का तुलना कुल से आप समझ सकते हैं, है ना, कुल का तुलना कुल से ऐसे भी जिसके बारे में पूछेगा तो उसके ऊपर, लेकिन दिया है कितना 7600। तो अनुपात 1 का वैल्यू यही 7600 में आपको 76 से भागा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 100, अनुपात 1 का वैल्यू 100 हो गया। जो आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिएगा तो 100 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि ए पहली संख्या छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यही ना। तो अनुपात 1 का वैल्यू आपको निकालिए गया। तो अनुपात जिसका निकालना है, अनुपात 1 का वैल्यू इसलिए निकाला जाता है कि जिसका निकालना है उसमें गुना कर दीजिए उस संख्या। अगर इसको निकालना है तो 100 में इसमें गुना कर देंगे, लेकिन हमको छोटी बोला है तो गुना करेंगे तब 100 हो जाएगा। आपका आंसर 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आपको इसको उतार लीजिएगा। एक और बच गया, सर का क्लास होगा तुरंत। अब ये देखिएगा एक और बच गया, ध्यान दीजिए क्या 95 नंबर। 95 को जल्दी से बताइए, ये सब सवाल बताया होगा। पंचानवे को बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 68 34 और 79 में 8 और 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 8 और 4 का स्थानीय मान, तो 8 कहाँ है, तो 8 का स्थानीय मान जो भी संख्या का पूछेगा तो आपको देखिएगा 8 लिख कर उसका एक 4 गो है तो 4 गो शून्य, 1 2 3 4 गो शून्य। अब 4 का पूछा है तो 4 लिख दीजिए, इसका एक 2 गो शून्य, तो 2 गो। तो इसका अंतर पूछा है तो घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो 0 0, 10 में से 4 गया 6 यानी कि 9 और 7 79,600, 79,600 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिए है ना। इस चैप्टर खत्म हो गया है ना, एकदम इंड हो गया, द इंड, समाप्त हो गया क्या नंबर सिस्टम, SYSTEM। अब कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा है ना, चलेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगला क्लास GS का चलेगा, या जो भी है सर आए हुए हैं, सर बताएंगे आपके बारे में कि क्या कब से क्लास होगा, आज क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे, अपना डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग का भी क्लास सर का रुका हुआ है, रीजनिंग के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो PDF चाहिए आपको, PDF आज ही टोटल का PDF है ना, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, दे देंगे। MK माधव मैथ्स टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च कीजिएगा है ना, आज मिल जाएगा PDF आपको, आज ही आधा घंटा में वहाँ डाल लेते हैं सब PDF। ठीक है, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। आज की सेवा इतना ही।